नमस्कार आदाब, मैं हूं निखत अली। पिछले 2 महीनों से शांति प्रिय ढंग से चल रहा किसान आंदोलन 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान आखिरकार मेन स्ट्रीम मीडिया की भेंट चढ़ ही गया और फिर जिसका डर था वही हुआ। किसानों को कोसना, आधा सच, कई झूठ और एक तरफा कहानी दिखाकर हिंसा का जिम्मेदार भी ठहराया जाने लगा। मैं भी कल यानी 26 जनवरी को पूरा दिन किसानों की ट्रैक्टर परेड को कवर कर रही थी। कोशिश की कि आपको सभी तस्वीरें लाइव दिखा सकूं, लेकिन जैमर लगे होने की वजह से तस्वीरें और आवाज़ दोनों ही साफ नहीं आ सकी। बहरहाल, सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। जब दिल्ली यूपी बॉर्डर से परेड शुरू भी नहीं हुई थी, उससे पहले कुछ ही दूरी में दिल्ली पुलिस किसानों पर लगातार आंसू गैस के गोले दाग रही थी और लगभग 11 बजे बैरिकेडिंग हटाई गई और किसानों के ट्रैक्टर का काफिला दिल्ली यूपी बॉर्डर से आगे बढ़ा। तस्वीरें देखिए, जब राजपथ पर देश के जवानों के बाद 70 सालों में पहली बार देश के किसानों ने परेड शुरू की। लाखों ट्रैक्टर पूरी दिल्ली की सड़कों पर थे। हमारे देश का तिरंगा झंडा हर किसान के ट्रैक्टर पर लहरा रहा था। दिल्ली के लोगों में भी उत्साह दिखा। लोगों ने फूल बरसाकर किसानों का स्वागत किया, कहीं तो कहीं हाथ हिलाकर किसानों से अपनी खुशी जाहिर की और इन ऐतिहासिक तस्वीरों को अपने मोबाइल फोन में भी कैद किया। लेकिन दोपहर होते होते तस्वीरें बदलती गई और अफसोसनाक होती गई। किसान नेताओं और दिल्ली पुलिस में ट्रैक्टर परेड को लेकर कुछ रूट्स तय हुए थे, लेकिन रूट्स को लेकर किसानों में भ्रम पैदा हुआ और किसान तय रूट से हटकर चलने लगे और लाल किले तक पहुंच गए। लेकिन सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि किसानों को पुलिस ने फिर तय रूट से अलग रास्ते पर जाने क्यों दिया? क्योंकि मैंने खुद भी देखा ट्रैक्टर्स बड़ी आसानी से आईटीओ जैसे इलाके तक पहुंच गए, लेकिन उस बीच दिल्ली पुलिस ने एक बार भी किसानों को कहीं रोकने की कोशिश तक नहीं की और फिर आईटीओ रेड लाइट पर जाकर कहीं किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के लगातार गोले दागे और लाठीचार्ज भी की, जिसके बाद माहौल बिगड़ा और किसान और पुलिस के बीच झड़प हुई। आईटीओ पर ही एक 24 साल के किसान नवनीत की भी जान चली गई। दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जारी कर बताया कि नवनीत की मौत ट्रैक्टर पलटने से हुई। बहरहाल, उस वक्त तक हजारों की संख्या में किसान लाल किले तक पहुंच गए थे और फिर किसानों ने लाल किले पर चढ़कर झंडा फहराया। इस बीच किसान और पुलिस के बीच झड़प भी हुई और हैरान कर देने वाली तस्वीरें भी सामने आई। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि 26 जनवरी जैसे दिन जब लाल किले की सुरक्षा बिल्कुल चाक चौबंद होती है, तब हजारों की संख्या में किसान लाल किले तक पहुंचे कैसे? इतनी आसानी से किले पर चढ़े कैसे और चढ़कर झंडा तक फहरा लिया? दिल्ली पुलिस उस वक्त तक क्या कर रही थी? खैर, किसानों ने लाल किले पर तिरंगा झंडा के नीचे निशान साहब का झंडा फहराया था, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया में तथाकथित लोगों ने ये झूठ फैलाया कि किसानों ने खालिस्तानियों का झंडा फहराया। मीडिया तो उसी दिन से किसानों को आतंकवादी और खालिस्तानी और देशद्रोही बताने में लगा था, जिस दिन से किसानों ने मोदी सरकार के खिलाफ अपने हक के लिए आवाज बुलंद की थी। कल तो बस मौके का इंतजार था और मौका पाते ही किसानों पर टूट पड़े। कई जगह पुलिस ने किसानों पर लाठियां बरसाई, आंसू गैस के गोले दागे, मगर किसी मुख्यधारा की मीडिया को ये सब नहीं दिखा। ये तस्वीरें देखिए पहले।
सरकार के बताए हुए रास्ते से चल रहे थे, उन्होंने रूट दिया था कि इस रूट से जाना है। यहाँ आके जो आईटीओ नहीं नहीं रूट चार्ट दे दिया था, खोलते दे रहे थे। और यहाँ आके ज़बरदस्ती जो है ना उन्होंने रोका तो किसान रुक गए, उन पर असुर गोले लाठी चार्ज, एक किसान मर भी गया, एक हमारा ट्रॉली में जो है ना बेहोश पड़ा है। हम 80 साल 75 साल के आयु के लोग, अब मेरे साथ मेरा साथी है 80 साल का, इससे 2 लाठी मारी उन्होंने। कांपने लग रहा है दिल पीस में, मेरा कमर में लाठी मारी। मारी है। हाँ यहाँ कमर में बैठी वर्जी में उतर का भागा में फिर पूरा पूरा। एक हमारा सिर फूटा पड़ा है ट्रॉली में बेहोश, सिर फूटा हुआ पड़ा है ट्रॉली में बेहोश, उसे कोई उठा नहीं रहा। अब हम जाएं कैसे उसे उठाने के लिए, बार बार ये असुर गोले लाठी बरसा रहे। तो ये तस्वीरें नजरअंदाज कर दी गई, उन्हें दिखा तो बस लाल किले पर झंडा फहराना। हालांकि थोड़ी देर में उसकी भी पोल खुल गई। लाल किले पर झंडा फहराने वाला शख्स दीप सिद्धू भाजपा का ही कार्यकर्ता है। प्रधानमंत्री के साथ उसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। किसान नेता गुरनाम सिंह चड्ढूनी ने यह भी साफ किया कि किसानों का लाल किले जाने का कोई कार्यक्रम नहीं था। दीप सिद्धू किसानों को भड़काकर उधर ले गया। सुनिए आप। और दीप सिद्धू ने जो किया है हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हमें लगता है वो सरकार का दलाल है। बहुत दिन पहले से गड़बड़ कर रहा है, हर बार जो किसान नेता है उनके विरुद्ध बोलता है, भड़काता है उनके खिलाफ, हर बार का यही काम है। और आज जो उसने किया वो अति निंदनीय है। हमारा लाल किले पे जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था, वो बागी होके गया है और लोगों को भी उसके जो बहकावे में इस बात पे आगे कि हम रिंग रोड पे जाएंगे, लोगों को भी ये मालूम नहीं था कि लाल किले पे जाएगा। तो हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और फिर वहां जो हुआ उसी तमाशे का इंतजार मेन स्ट्रीम मीडिया को था, मगर क्या किसी एंकर ने ये दिखाने की हिम्मत की कि ये शख्स कौन है, किस पार्टी का है? नहीं, क्योंकि ये सवाल पूछने की उनकी हिम्मत नहीं थी। पंजाब से बीजेपी सांसद सनी देओल के करीबी है दीप सिद्धू। दीप सिद्धू पंजाबी एक्टर है। दीप ने गुरदासपुर में सांसद सनी देओल के लिए 2019 में चुनावी कैंपेन भी किया था, लेकिन इस पर सवाल करने के बजाय किसानों के 2 महीने से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे आंदोलन को खालिस्तानी मूवमेंट साबित करने में लगे थे, जिसके नतीजे में आप ये ट्विटर ट्रेंड्स देखिए जहां दिल्ली पुलिस लट बजाओ खालिस्तानी और किसान नहीं गुंडे जैसे ट्रेंड चल रहे थे। इस तरह की बातें देश के अन्नदाताओं के लिए की जा रही है। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि कुछ असामाजिक तत्व परेड का हिस्सा बन गए थे, जिसकी वजह से हिंसा हुई। राकेश टिकैत का आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने तय रूट में कुछ जगह पर गलत तरीके से बैरिकेड्स लगा दिए थे, जिससे किसानों में रूट्स को लेकर भ्रम पैदा हुआ और इस बीच कुछ असामाजिक तत्व परेड का हिस्सा बन उसमें हिंसा करने लगे। बहरहाल संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान ट्रैक्टर परेड के दौरान होने वाली हिंसा की कड़ी निंदा भी की और बेशक किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं किया जा सकता। हिंसा हुई है तो वो हर सूरत में गलत है। लाल किले और आईटीओ में जो हुआ वो अफसोसनाक था, लेकिन जिन्होंने हिंसा की है उन्हें चिन्हित करके उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। मगर दीप सिद्धू जैसे अराजक तत्वों के कारनामों से अगर पूरे आंदोलन को राष्ट्रद्रोही कहा जाएगा तो ये भी जायज नहीं है। हिंसा में 153 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया बता रहा है, लेकिन 1000 से ज्यादा किसान भी घायल हुए हैं और आंदोलन में पिछले 60 दिनों में तो 150 से ज्यादा किसानों ने अपनी जान गंवाई, कभी ठंड से कभी बीमारी से। लेकिन इसकी खबर शायद कहीं नहीं है, आपको सुनाई भी नहीं दे रही होगी। प्रधानमंत्री जो शिखर धवन के अंगूठे के दर्द पर भी ट्वीट करते हैं, किसानों की मौत पर चुप रहे। बीजेपी कार्यकर्ता दीप सिद्धू किसान का मुखौटा पहनकर आया तो ये एंकर चीखने चिल्लाने लगे और दीप सिद्धू की सच्चाई सामने आने के बाद किसी की भी सवाल करने की हिम्मत नहीं हुई। अगर दीप सिद्धू विपक्ष से होता तो सोचिए क्या होता, लेकिन अब जब सवाल बीजेपी से करना है तो सबका गला सूख गया है। मगर हम तो पूछते रहेंगे और पूछेंगे। भाजपा बताए कि पीएम के साथ वायरल तस्वीर में दिखने वाला ये शख्स दीप सिद्धू कौन है? चलिए
चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए हमारे चैनल इनकलाब को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत शुक्रिया।